हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल बंसी क्लासेस में। तो आ जाइए सभी को, हैप्पी टीचर डे, शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, आज शिक्षक दिवस है। तो टीचर होता क्या है? टीचर वह दीपक होता है जो खुद की को जला के, है ना, बच्चों के जीवन में जो खुद का दीपक जला के बच्चों के जीवन में उजाला फैलाता है, उसे कहा जाता है। तो सभी बच्चों को फिर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सभी बच्चे आ जाइए, अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे, टोटल ग्राफिक्स एरे, पर्सनल ग्राफिक एरे या पब्लिक गीगा परे। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो बताएंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ए। पीजीए ग्राफिक्स कार्ड को प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे बोला जाता है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? रैम स्लॉट, एपीजी स्लॉट, यूएसबी पोर्ट्स, ये स्लॉट। तो बताइए सभी, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए कौन सा स्लॉट प्रदान करता है? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा बी, एपीजी स्लॉट। राइट हो जाएगा। इसी के साथ सभी बच्चों को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन। एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर के रूप में जाना जाता है? इनपुट यूनिट, यूनिट, आउटपुट यूनिट। बताएंगे इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक कंट्रोल यूनिट के साथ आमतौर पर किस जाना जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा बी, प्रोसेसर। कंप्यूटर से निर्मित जो भी कार्य होते हैं, एएलयू और कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर सभी कार्यों को संपादित करता है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो प्रोग्राम्स कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती से शब्दों को प्रेस में लाया जाता है? एक्शन रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, बैटरी, प्रोग्राम काउंटर। तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन दे। माइक्रो प्रोग्राम्स कंट्रोल यूनिट है के निर्देशों को किस में लाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन दे। राइट आंसर बनेगा वो होगा ए, कैशन रजिस्टर। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी बच्चे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे कौन से कंप्यूटर एक घटक से दूसरे घटक तक कमांड या कंट्रोल प्रसारित करता है? सभी बच्चे क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ना। डेटा बस, एड्स बस, डेटा बस और एड्स बस दो, कंट्रोल बस। बच्चे बताएंगे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? तो जो कंप्यूटर के घटक होते हैं एक दूसरे तक विभिन्न कमांड कंट्रोल सिग्नल किसमें प्रसारित होते हैं? इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा डी, कंट्रोल बस। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर के घटक होते हैं, जो कमांड होती है, सिग्नल होते हैं, उन सभी को नियंत्रित करता है। देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन।
तो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए। एलसीडी, जोटिक, एमसीआर, कंट्रोल यूनिट। बस बताइए। कंट्रोल बस होती है, एमआईसीआर होता है, जियोटिक होता है, या एलसीडी होता है? बताइए सब बच्चे जवाब दीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा डी, कंट्रोल बस। अब बस आप चलाने वाली मत समझ लेना कि ये कौन सी कंट्रोल के नाम से नई बस आ गई है ना। कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल बस बोला जा रहा है कि कंट्रोल यूनिट होती है जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर के अन्य उपकरण होते हैं, सिग्नलों को एक दूसरे के साथ, जैसे आउटपुट से, सॉरी, इनपुट से आउटपुट निकाला जाता है, जो सिग्नल होते हैं सिग्नलों को नियंत्रित करता है, वो कंट्रोल यूनिट के जरिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादन का चयन, वचन और मॉनिटर करता है? मेमोरी स्टोर रजिस्टर यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। बताइए आप सभी। पहले क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, सीपीयू का कौन सा भाग है जो प्रोग्रामों को अनुदेश का चयन और मॉनिटर के जरिए करता है? मेमोरी हो गया, रजिस्टर हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, एएलयू हो गया। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा सी, कंट्रोल यूनिट के जरिए जो प्रोग्राम होते हैं, जो निर्देश होते हैं, उनको नियंत्रित किया जाता है, एक दूसरे के साथ चयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट, प्रोग्राम्स। ये क्वेश्चन में पूछा गया है जो कंप्यूटर का किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा सी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का एक नाम, यानी कंट्रोल यूनिट का जो एक भाग होता है उसे नर्व सिस्टम बोला जाता है। सभी ध्यान देंगे, सभी को लाइक करेंगे, और आपको क्लास कैसी लगती है ये कमेंट्स करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने वाले तारों का सेट के माध्यम से डेटा प्रवाहित होता है क्या कहलाता है? मेमोरी, डेटाबेस, डेटा वाट्स, डेटा बस। बताइए तो बच्चे, बताइए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने के जो तारों का सेट होता है उसको मध्य में जो होता है उसको क्या बोला जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डेटा बस। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे, डेटा बस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेटा ट्रांसफर करने के लिए मेमोरी लोकेशन, सभी बच्चे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, निर्देशित करने के लिए किस बस का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल बस, डेटा बस, एड्स बस, बस। बताइए जो डेटा ट्रांसफर, जो हमारा डेटा होता है उसे ट्रांसफर करते हैं मेमोरी लोकेशन के लिए, किस बस बोलते किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए इसमें कंट्रोल यूनिट का, डेटा बस हो गया, एड्स बस हो गया, बस होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एड्स बस के द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? रजिस्टर, प्राथमिक मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन में पूछा गया है जो कंप्यूटर में वो कौन सा भाग है जो नाड़ी तंत्र कहा जाता है? तो सब बच्चे बताएंगे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। पहले आप क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, उसके बाद आंसर दीजिए। जो राइट आंसर बनेगा वो होगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का एक भाग है जिसे हम नाड़ी तंत्र बोला जाता है, नाड़ी तंत्र भी बोल सकते हैं कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है?
स्टोरेज, एग्जीक्यूट, डायरेक्टर, मेमोरी। बताइए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? निम्नलिखित में से निर्देश चक्र में पालन में जो शामिल नहीं, जो निर्देश होते हैं, आपका जो निर्देश देते हो कंप्यूटर के अंदर, तो उनका चक्र होता है, उसके पालन में जो शामिल नहीं है वो होगी मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का पहला गणना यंत्र है अब एक, मार्क वन, एनयक, या इनमें से कोई नहीं। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, सभी बच्चे बताएंगे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। बच्चे बताएंगे इसका जो राइट आंसर बनेगा, संसार का पहला गणतंत्र होता है अब एक। संसार का पहला गणक यंत्र बना था वो होता है अवकेश, अब एक, सॉरी, अब एक होता है ना। का आविष्कार चीन में किया गया था, सभी बच्चे ध्यान देंगे। पेरिकल कैलकुलेटर की उत्पत्ति किससे हुई थी? टाइल रूल, अदा, डेफिनेस इंजन, अबेकस। कैलकुलेटर होता है उसकी उत्पत्ति कब हुई थी, सभी बच्चे बताएंगे। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, सभी बच्चे आंसर बताएंगे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। बताइए, स्टाइल रूल होगा, अदा होगा, अबेकस होगा? तो जो राइट आंसर बनेगा वो होगा डी, अबेकस। सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो कैलकुलेटर की उत्पत्ति से अभी के अबेकस हुआ था, जिसका काम होता है अंकीय गणना के लिए किया जाता है ना। सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो अंकित गणना होती है उनके लिए कार्य किया जाता है कैलकुलेटर का। निम्नलिखित में से किस भाग से कंप्यूटर शब्द की उत्पन्न हुई है? फ्रेंच, लैटिन, जर्मनी, स्पेनिश। तो बताइए, सब बच्चे बताइए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दे रखे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे। निम्नलिखित में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, लैटिन। लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी, जिसका काम है गणना करना, है ना। तो कंप्यूट शब्द से लिया गया था, सभी बच्चे ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास किसने किया था? मार्केनी ने, एलन एम ट्यूरिंग ने, एल्क्जेंडर ग्राहम बेल ने, चार्ल्स ने। बताइए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में पूछा गया कि इसका आविष्कार किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन दे रखे, सभी बताएंगे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा बी, एलन एम ड्यूरिंग ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1945 में किया था, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? 1000, एटलस, अबेकस, यक। बताइए, सब बताइए जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है वो कौन सा होता है। का जो राइट आंसर बनेगा वो होगा डी, ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है वो होता है सीएक, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, सॉरी, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, या तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर? बताएंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, वेलकम ट्यूब ट्रांजिस्टर ने वो कंप्यूटर बनाए थे, वो पहली पीढ़ी के थे, चौथी के, या तीसरी के थे, या दूसरी? बताएंगे इस
राइट आंसर बनेगा वो होगा सी, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। ध्यान देंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? एनालिटिकल इंजन, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, अबेकस। तो बताइए सभी बच्चे, बताइए जो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो जो राइट आंसर बनेगा वो होगा एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था, है ना, सब ध्यान देंगे। नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर बनाया गया था बिल गेट्स द्वारा, बिल पेल्टन द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा, मार्कनी द्वारा। बताइए सब बताइए। तो पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? बहुत ही इजी पता होना चाहिए भाई। पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था वो चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन होगा इसका, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताइए सब बताइए, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, एन आई सी ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चे ध्यान देंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। प्रथम सामान्य प्रयोगार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ईएन आईएसी का पूर्ण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटर एनालिटिकल कंप्यूटर, या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क एनालिटिक कंप्यूटर। बताइए सब बताइए, इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? बताइए, आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। ईएनआईसीए का देखिए क्या होता है। ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटर, ए से एंड कंप्यूटर। तो बच्चे ध्यान देंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना था, ये ऑप्शन है आपका, कैम्ब्रिज के, डेन यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंस आर्टिकल यूएसए, आई एम आई टी यूएसए। बताइए सब बच्चे जवाब दीजिए, राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कब बना था? बताइए सब बताइए। तो जो राइट आंसर बनेगा वो होगा सी, ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी यानी कोई अपनी राय हमें कमेंट साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ट्रांजिस्टर, कोड, बल्ब, अर्धचालक, सीमेंट। बताइए सब बताइए, इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल था उसमें क्या था? क्वेश्चन क्या आपके सामने बताइए, इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा वो होगा बी, बल्ब। ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1942 में परिकलन यंत्र बात डैश के द्वारा हुई थी? एडम पास्कल, मार्क कॉन्टर, पास्कल। बताइए इसका राइट आंसर बनेगा होगा। पहले सभी बच्चे क्वेश्चन क्या गया 1942 में
परिकलन यंत्र की शुरुआत हुई? हाँ सॉरी, 1642 में। सही आंसर बनेगा वो होगा ब्लेज पास्कल द्वारा। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज के लिए नहीं, सब टाइम से। चलो अगला क्वेश्चन। हेमन ऑलरेडी ने अपने क्रम में प्राप्त की और यह एनालिटिकल ध्यान देंगे क्या पूछा गया। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप कल की क्लास में, हम आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम कल की क्लास में बोल राइट जवाब दिया है ना। तो आज के लिए टाइम मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तो टाइम से जुड़ा करें। हमारी जो क्लास होती है 8:30 PM पे होती है, टाइम से जुड़ा करें। तब बाय बाय, जय हिंद जय भारत।